ॐ नमः शिवेभ्यः। ॐ नमः शिवेभ्यः। पंकु नहीं पंकज बनु मुक्तावनु नसीब, दीप बनु जलता रहूं प्रभु पद पद्म समीप, प्रभु पद पद्म समीप। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री शंभुनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जब हिंदी वर्णमाला से आ से लेकर के हकार तक व्यक्ति पढ़ लेता है, अर्थात संपूर्ण ज्ञान कर लेता है। आ से हकार तक पढ़ने पर आ और हा जब दोनों मिल जाते हैं और बिंदी और लग जाए तो अहम बन जाता है। अहम माने अहंकार भी होता है और अहम माने मैं अर्थात आत्मा भी होता है। आ से हकार तक पढ़ कर के आदमी अहंकार भी पैदा कर सकता है और चाहे तो अहम आत्मा को भी जान सकता है। जो आज से हकार तक पढ़ कर के अहंकार पैदा कर लेते हैं वह संसार में दुख उठाते रहते हैं। उन्हें कुछ भी ज्ञान की उपलब्धि का लाभ प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति आज से और हाथ से अहम माने आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं वो एक दिन अहम माने आत्मा के साथ साथ अरहम माने परमात्मा भी बन जाते हैं। अब हमारे लिए दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। आज से हकार तक पढ़ने वाले अहम भी पैदा कर सकते हैं, अहम माने आत्मा को भी जान सकते हैं। जो अहम का पुजारी है अर्थात अहंकार का पुजारी है वो अरहम का पुजारी नहीं बन सकता। जो अरहम का पुजारी है वो कभी अहंकारी नहीं हो सकता। हमें अहम का पुजारी नहीं अरहम का पुजारी बनना है अर्थात भगवान का पुजारी बनना है। जो भगवान के पुजारी बन जाते हैं वो अहंकार का त्याग कर देते हैं। पहली कंडीशन है भगवान की भक्ति करने वाला विनय पाठ पढ़ता है। पूजन के पहले क्या पढ़ता है? क्यों पढ़ता है? क्योंकि विनय आए बिना भक्ति हो नहीं सकती। अहंकार को छोड़े बिना भगवान की भक्ति हो नहीं सकती। जब अहंकार से भगवान की भक्ति नहीं हो सकती तो भगवान की शक्ति नहीं मिल सकती, और जब भगवान की शक्ति नहीं मिल सकती तो भगवान की अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। इतनी सारी बातें होने के बाद सूलों की अर्चा होती है इसलिए फूलों की चर्चा होती है। 103 पृष्ठ पर कहा जा रहा है सूलों की अर्चा होती है इसलिए फूलों की चर्चा। इसका अर्थ क्या हुआ? सूल जब तक रक्षा ना करें तब तक फूल को कौन पहचाने? रक्षा करने वाले कौन हैं? बोलो ना। फूल की रक्षा सूलों से होती है। किससे होती है? सूलों से होती है। फूलों की रक्षा सूलों से होती है और आत्मा की रक्षा उसूलों से होती है, सिद्धांतों से। और भटकती हुई मानवता की रक्षा गुरु विद्यासागर जैसे संतों से होती है। आज इस धर्म की रक्षा हो सकती है तो किसी संत के माध्यम से हो सकती है, किसी वीतरागी के माध्यम से हो सकती है। तो यहाँ पर फूलों की रक्षा करने वाले यदि कोई है तो शूल ही हैं। फूल अर्चना की सामग्री अवश्य हैं, इसके चरणों में समर्पित होते वह, परंतु
फूलों को छूते नहीं भगवान, शूलधारी होकर भी काम को जलाया है प्रभु ने, तभी तो शरणहीन हुए फूल शरण की आस ले प्रभु चरणों में आते वह। सुनो, ये निश्चित है कि फूल भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भगवान उसको स्पर्श भी नहीं करते, क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों को वो त्याग चुके हैं और काम वासना के प्रतीक होते हैं फूल, इसलिए भगवान उनको स्पर्श भी नहीं करते। लेकिन यदि कांटे आ जाएं तो कोई बाधा नहीं। कांटे समझते हो, फूल का अर्थ है संसार का सुख और कांटे का अर्थ अवसर और परिचय। अवसर और परिचय का तो वो स्वागत करते हैं, पर फूलों का स्वागत नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह विकार भाव पैदा करने वाले हैं। और सुनो, प्रभु का पावन संपर्क पा फूलों से विलोम परिणमन सूलों में हुआ है, कहाँ से यहाँ तक और यहाँ से कहाँ तक, कब से अब तक और अब से कब तक, आदि आदि सूक्ष्मति सूक्ष्म स्थान एवं समय की सूचना सूचित रहती है सहज ही सूलों में, अन्यथा दिशा सूचक यंत्रों और समय सूचक यंत्रों घड़ियों में कांटे का अस्तित्व क्यों? सुनो, फूल तो कभी कभी काम आते हैं, लेकिन कांटे तो हमेशा काम आते हैं, 24 घंटे काम आते हैं। कांटों के बिना कहाँ, इसका कांटों का इतिहास कहाँ से और कहाँ तक बताएं आपको? कांटों का इतिहास बहुत लंबा है, कह रहे हैं। कैसा है? तो कांटों का इतिहास ये है, समझो आप, कि किस दिशा से किस दिशा तक, कब से अब तक और अब से कब तक, मन दिशा सूचक यंत्र, कौन सी दिशा है कौन सी दिशा नहीं है, ये मालूम पड़ता है। दिशा सूचक यंत्र में चुंबक सुई रहती है ना, उसमें चुंबकीय सुई वो, और घड़ियों में अब से कब तक, जब भी समय देखना हो तब क्या देखते, घड़ी के कांटे। घड़ी में भी कांटे होते हैं, दिशा सूचक यंत्र में भी कांटे होते हैं। तो बोले इसका उपयोग तो देखो कितना है, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म स्थान एवं समय का ज्ञान हमें सूलों के द्वारा ही हो सकता है। और सही बात तो ये है, जब तक हमारे ऊपर अवसर और परिचय ना आए तब तक केवल ज्ञान रूपी सूक्ष्म ज्ञान की भी प्राप्ति नहीं होती। यदि ऐसा ना हो तो बताओ कि दिशा सूचक यंत्र में चुंबकीय सुई एवं समय सूचक यंत्र में घड़ियों में कांटे क्यों लगी रहती हैं? बोलो। और एक बात बता दूं आपको, 2 प्रकार के कांटे होते हैं, एक झाड़ियों में होते हैं, दूसरे घड़ियों में होते हैं। ये 2 प्रकार के कांटे हमें शिक्षा देते हैं। जो झाड़ियों में कांटे होते हैं वो भी शिक्षा देते हैं, और जो घड़ियों में होते हैं वो भी शिक्षा देते हैं। जो घड़ियों में कांटे होते हैं वो कहते हैं समय के अनुसार चला करो, हर काम समय पर किया करो, और जो झाड़ियों में कांटे होते हैं वो कहते हैं हर रास्ते पर संभल कर चला करो, संभल कर चला करो। घड़ियों के कांटे समय पर चलने की शिक्षा देते हैं, तो झाड़ियों के कांटे संभल कर चलने की शिक्षा देते हैं। ये कांटे इतने बड़ी शिक्षा देते हैं और आप कहते हो कांटे ठीक नहीं है, आप फूल का सम्मान करते हो, थोड़ा कांटों का भी सम्मान किया करो यदि आपको रास्ता प्रशस्त बनाना है तो। इसे दोनों कांटे अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, मुझे तो बहुत कुछ सिखाते हैं। मैं तो सब किसी से पूछ लेता हूँ, अनपढ़ हूँ ना, एजुकेटेड नहीं हूँ ना, तो मैं तो घड़ी से ही पूछ लेता हूँ तुम्हारे कांटे क्या कहते हैं, झाड़ियों से पूछ लेता तुम्हारे कांटे क्या कहते हैं, सबसे पूछने की आदत है मुझे, समझ गए? ये सारी बातें हैं बता देते क्या करना क्या नहीं करना। एक दिन मैंने कौवे से पूछ लिया, कौवे मैंने सुना है तेरी एक आँख होती है। बोले सुना है तो मान लो, पर मैंने कहा तू एक आँख से चारों ओर क्यों देखता रहता है? तो एक आँख से चारों ओर क्यों देख सकता है? मैंने एक बार कौवे से कहा कौवे क्या तेरी एक आँख होती है? उसने कहा हाँ मान लो यदि लोग कहते हैं तो। मैंने कहा तो फिर एक आँख से चारों ओर क्यों दिखता रहता है? बोले पता नहीं स्वार्थ दुनिया में कहाँ से पत्थर आ जाए, इस दुनिया में पता नहीं कौन पत्थर मार दे, कौन अपना है कौन पराया, इसलिए चारों ओर दृष्टि एक आँख से दोहराना पड़ती है। पता नहीं आदमी पत्थर कहाँ से उठाकर मार दे, कोई भरोसा नहीं होता। इस संसार में सुख कम मिलते हैं, दुख ज़्यादा मिलते हैं। जिन्हें अपना अपने समझते हैं वही पराए निकलते हैं। समझ गए ना? इसलिए कौवा क्या करता है? चारों तरफ एक ही आँख से देखता रहता है, ऐसा है। तो ये
कांटों को एकदम बुरा कहना, कांटे कह रहे हैं, कहाँ तक उचित है? जबकि हम बहुत कुछ काम में आते हैं। हमारी बात को भी आपको समझना होगा। यह बात भी हम नहीं भूले कि घमंड से भरे हुए की उद्दंडता दूर करने दंड संहिता की व्यवस्था होती है और शास्ता की शासन सैया फूलवती नई सूलशीला हो, अन्यथा राज सत्ता वह राजस्ता की रानी राजधानी बनेगी। जो कानून व्यवस्था होती है, क्या होती है? कानून व्यवस्था में भी डंडा चलता है। क्या चलता है? डंडे के बिना काम नहीं चलता वहाँ पर भी। तो कह रहे हैं कि सुनो, और बात सुन लो, शासन करने वाले जो शासक होते हैं, राजा होते हैं, उनकी शासन व्यवस्था फूलों के समान मुलायम कोमल नहीं होती, अपितु सूलों के समान कठोर होती है। जो भी नियम होते हैं शासन के, वो बड़े कठोर होते हैं। और कहते हैं अपितु सूलों के समान कठोर होनी चाहिए, तभी चोर हैं, घमंडी हैं, उद्दंड हैं, जो घमंड से भरे हैं, अपराधी हैं, उनकी उद्दंडता को दूर किया जा सकता है। अन्यथा जो राज सत्ता भोग विलास का ही साधन बन जाएगी और चारों ओर उद्दंडता, अन्याय, अराजकता का साम्राज्य छा जाएगा। इसलिए समझने की आवश्यकता है कि यह दंड नीति कठोर, कहते ना, फूल कोमल है और कांटे कठोर है। कठोर होना भी बहुत जरूरी है। कठोरता के बिना भी काम नहीं चलता, कांटे कह रहे हैं, क्योंकि अनुशासन का पालन तो कठोरता के साथ ही होता है। मुलायम होने से लोग क्या करते हैं? करुणा का दुरुपयोग करते हैं। इसे कभी कभी कठोर हो जाओ तो फिर लोग दुरुपयोग नहीं कर पाते। समझ गए ना? इसलिए कई बार करुणा दुखदाई हो जाती है और दूसरे पर की गई करुणा कई बार तीसरे की आंखों की किरकिरी बन जाती है। क्या बन जाती है? किरकिरी भी बन जाती। किरकिरी समझते हो? आँख में कंकड़ आना। इसलिए कह रहे थोड़ी सी कठोरता भी होना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि राजा यदि कठोर नहीं होगा तो प्रजा तो स्वच्छंद हो जाएगी, पाप बढ़ जाएगा। इसलिए उन्हें कठोर तो होना ही पड़ता है। और आगे कहते हैं, इसलिए तो शिल्पी की ऐसी मति परिणति में परिवर्तन गति वांछित है सही दिशा की ओर, और छत विछत कांटा वह पुनः कहता है शिल्पी, कम से कम इस भूल के लिए सूल से क्षमा याचना तो करें माँ। हैं? तुमने हमें छत विच्छत कर दिया, कुदाड़ी चला दी हमने, जबकि किसी का अहित नहीं किया। कांटों के दल के मुख से अपनी क्या हुआ? महिमा प्रशंसा सुन टूटा। ये पौधे के अंदर जो कांटा लगा वो उसने महिमा सुनाई। अब वो कह रहा है, जो छत पे छत कांटा था वो बोल रहा है अपनी महिमा सुन करके, टूटा कटा कांटा कहता है माँ, माटी से की शिल्पी की बुद्धि सही दिशा की ओर हो। किसकी? किसमें अकल आए? अब शिल्पी में अकल तो आए सबको सुनने के बाद कि हमारी कितनी उपयोगिता है। उसे अपनी गलती का एहसास तो हो, इसलिए उसे पीड़ा देना आवश्यक है, नहीं तो कम से कम अपनी इस भूल के लिए शिल्पी को क्षमा याचना तो कर लेना चाहिए। कुदाली चलाई है तो क्षमा याचना तो कर लो। यदि क्षमा नहीं करते तो ध्यान रखो, फिर आपके लिए पीड़ा तो हम देंगे ही देंगे। इसलिए आपको अपनी गलती की क्या करना? क्षमा मांग लेना चाहिए। अच्छा, क्षमा वाणी पर कितने लोगों ने क्षमा मांगी? हाथ ऊपर करना। दंड कितने लोगों ने मांगा गलती का? क्षमा मांगना पर्याप्त नहीं होता, क्षमा के साथ दंड मांगना भी बहुत अनिवार्य होता है। क्षमा मांगने से नहीं होता, हमें दंड दो, ये बहुत कम लोग कहते हैं। हमने गलती की क्षमा करना, क्षमा करना। कोई ये नहीं कहता हमें दंड दो, हमें दंड दो। समझ रहे ना? ये यही कह रहा है। कौन? क्षमा मांगना लगे, दंड भी तो होना चाहिए। क्षमा मांगने से क्या होता है? आपने अपराध किया, उसका दंड भी तो मिलना चाहिए, तब बाद में आपका दंड होगा। ऐसे ही होता है, जेल में ऐसे ही होता है कानून की दृष्टि में, कि सामने वाले के लिए अपराध किया तो उससे पहले जेल होती है, फिर उसमें जेल में उसका व्यवहार देखा जाता है। यदि उसका व्यवहार अच्छा है, जितनी सज़ा थी उसकी सज़ा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसे समय से पहले छोड़ दिया जाता है यदि व्यवहारिकता अच्छी होती है। समझ गया? इसलिए हर व्यक्ति क्षमा मांगता है, लेकिन शुद्ध हृदय वाला वो ही होता है क्षमा के बाद दंड मांग करके दंड को स्वीकार कर लेता है। उसी का जीवन निर्मल पवित्र होता है।
अब देखो कांटा अभी भी डाउन नहीं पड़ा। वो कह रहा है कि देखो, अब कहता है ना, आदमी की थोड़ी प्रशंसा हो जाए ना, थोड़ा अहंकार आ जाता है। क्या हो जाता है उसको? यही अहंकार आ गया। देखो इतनी प्रशंसा हुई, मेरी दुनिया प्रशंसा कर रही। और शिल्पी को थोड़ी अकल तो आना चाहिए। शिल्पी की बुद्धि कहाँ चली गई? या तो हमसे क्षमा मांगे या फिर मैं उससे दंड दूंगा। ऐसा वह कह रहा है। हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। छत बिच्छत तो है ना, कहीं मुंह में घाव है, कहीं हाथ कटा है, कहीं छता है, फिर भी हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये है अहंकार की दशा। हाथ पैर में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, वही बताता रहता है। अहंकारी की दशा यही है, कर कुछ नहीं पाता और करने के लिए सब करना चाहता है। अब सुनो, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहे हैं? अब माटी का संबोधन होता है। अरे सुनो, कुंभकार का स्वभाव शील कहाँ ज्ञात है तुम्हें, जो अपार अपरंपार क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है। क्षमा की मूर्ति, क्षमा का अवतार है वह। इतने में ही को पावनी पी बचाने वाली अनुकंपा पीयूष भरी वाणी निकली शिल्पी के मुख से, जिसमें धीर गंभीरता का पुट भी है। अब मिट्टी कहती, कहाँ तुम कुंभकार से क्षमा की बात करते हो? वो तो क्षमा की मूर्ति पहले ही से। कैसे हैं वो? क्षमा की मूर्ति हैं। टूटे कांटे की बात सुन करके माटी कहती, अरे कांटो, कुंभकार का स्वभाव अभी तुम्हें ज्ञात नहीं, इसलिए ऐसा बोल रही हो। सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ, यह कुंभकार श्रमण जैसे उत्कृष्ट क्षमा भाव को धारण करने वाला है। क्षमा मूर्ति क्षमा का ही अवतार है। और यहाँ तो मुख्य रूप से गुरु को लिया गया कुंभकार। समझ गए ना? गुरु तो हमेशा क्षमा की मूर्ति हुआ करते हैं, क्षमा ही करते हैं। क्षमा सागर के उस पार को पा चुका है, अर्थात साधु जैसी क्षमा उनके अंदर है। वो क्षमा की मूर्ति हैं, वो तो क्षमा के अवतार हैं। वो तो अपने मन में कोई बात रखते ही नहीं हैं। एक दिन मैंने कहा था, 3 कभी अपने पास कुछ नहीं रखते। एक आँखें, कोई भी चीज़ आँख में आ जाए तो तत्काल बाहर निकाल देती हैं। दूसरे, समुद्र में कोई चीज़ आ जाए तो समुद्र भी किनारे लगा देता है सारी चीज़ें लहरों के माध्यम से। इसी प्रकार साधु अपने मन में कुछ नहीं रखते, वो भी अंतर्मुहूर्त में सब बाहर निकाल देते हैं। आँखें, समुद्र और साधु अपने पास कुछ नहीं रखते, सब किनारे लगाते हैं। यदि कोई उनके पास अहित भी करता है तो उन्हें भी रास्ते दिखा देते हैं, उन्हें भी संसार का किनारा दिखा देते हैं, उन्हें भी किनारे लगा देते हैं। ये गंभीरता है। आँखें भी कुछ नहीं रखती, समुद्र कुछ नहीं रखता और साधु परमेष्टि कुछ नहीं रखते। और यदि हमसे पूछो तो हमने तो कपड़े भी नहीं रखे, तो लफड़े क्या रखें? कपड़े गए, सारे लफड़े गए, सब चीज़ें चली गई। एक संस्मरण याद आ गया इस बात पर, सुना दूँ आपको। 1999 का है। दीक्षा के उपरांत कुछ ही दिन हुए थे। छत पर ऐसे ही गर्मी का समय था, चिरौगन की बैयावती कर रहे थे, नए नए मुनि थे। आचार्य बोलते हैं, क्यों कुंथू, कैसा लग रहा है? आचार्य प्यार से छोटा नाम लेते हैं। यदि छोटा नाम हो तो समझो प्यार है, तब छोटा नाम होता है। समझ गए ना? तो कुंतु सबके सामने कुंतु सागर बोलेंगे, लेकिन जब हम लोग होंगे तो ए प्रसाद, ए पुराण, ऐसा नाम लेंगे। समझ गए ना? हाँ, ये प्यार की भाषा में आचार्य क्या बोलते हैं, ए कुंथू कैसा लग रहा है? हमने कहा आचार्य अब क्या बताऊँ आपको कैसा लग रहा है? आपने बहुत बड़ी कृपा की हम पर, आपने हमें इलक शुल्लक ना बना करके सीधी मुनि दीक्षा प्रदान की, आपने बहुत बड़ा। वरना वो लंगोट वगैरह धोते रहते, सुखाते रहते, ये काम करते रहते। आपने बहुत अच्छा किया, सारे कपड़े छूट गए, सारे लफड़े, सारे विकल्प समाप्त हो गए। आचार्य भगवंत कहते हैं, मैंने क्या किया? नहीं, मैंने कहा जैसे आपने बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं, मैंने उपकार करना होता तो सब पर कर देता, जितने भी हैं सबको दीक्षित कर देता। अभी तक तुमने भावना भाई थी, तुम्हारा काम हो गया, तुमने पुरुषार्थ किया, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। क्या कहा उन्होंने? मैं निमित्त मात्र हूँ। ये आचार्य भगवंत की निरीहता देखो।
ये आचार्य भगवंत की सब कुछ करने के बाद भी मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारा पुण्य था, तुमने अपना काम कर लिया, तुम्हारा हो गया। आज आदमी छोटा सा उपकार करता है और बहुत सारी बातें बताता है, लेकिन आशीर्वाद उपकार करने के बाद सब भूल जाते हैं। वो कहते हैं सब तुम्हारे पुण्य से होता चला जा रहा है। ये है बड़ों की महिमा, ये है गुरु कृपा। और आज मैं जो आपके सामने निर्विकल्प बैठा हूँ, ये सब गुरु महाराज की कृपा का प्रसाद है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो विषय हमारा चल रहा है, गुरु महाराज तो क्षमा की मूर्ति होते हैं, वो तो हमेशा सबका उपकार करते चले जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, जैसे मिट्टी को घड़ा बनाने में कुंभकार ने कांटों की, कंकड़ों की चुभन को सहन किया होगा, जैसे कितना बोल रहा है वो कांटा, ये सारे सहन किया होगा, ऐसे गुरु महाराज भी कितना सहन करते होंगे। हाँ, कई बार लगता होगा गुरु ऐसा क्यों कह रहे, गुरु ने ऐसा क्यों किया, गुरु ने ऐसा। कई बार शिष्यों की, भक्तों के मन में विकल्प रहता है, इन्हें दीक्षा दी, इन्हें नहीं दी, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, हम में कौन सी कमी है, क्या है। अरे तो कोई अपना वो क्या कहते हैं, कोई ठेकेदार थे, जम्मा तो लिया नहीं उन्होंने कि तुम्हें दीक्षा दे, ऐसा करें। पर कितने कितने विकल्प लोग पैदा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी गुरु महाराज करुणा करके अपने मन को हल्का ना करते हुए बड़े हृदय से, विशाल हृदय से सबका कल्याण करते हैं। मूर्ति बनाना फिर भी आसान है, पत्थर की मूर्ति बनाना फिर भी आसान है, क्योंकि पत्थर कुछ नहीं बोलता। कहीं भी है छेनी हथौड़ी चलाते जाओ, लेकिन कभी उफ नहीं बोलता। कौन? पत्थर। लेकिन इंसान को साधु बनाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन काम है। जैसे एक बच्चे को सच्चा इंसान बनाना कठिन है, वो माँ ही कर सकती है, वैसे ही एक मनुष्य को साधु बनाना बहुत कठिन है, उससे गुरु महाराज ही कर सकते हैं। बहुत कठिन काम है। अनगढ़ पत्थरों को उठा करके, प्रज्ञा की छेनी से तराश करके मूर्ति का रूप देना बहुत कठिन काम है। अपन तो अनगढ़ पत्थर थे। कौन थे? गुरु महाराज ने उठाया और मूर्ति के रूप में तराश करके यहाँ पर विराजमान करा दिया। ये उनका तो बहुत बड़ी अनुकंपा। इसलिए वो तो क्षमा की मूर्ति है, वो तो क्षमा के अवतार हैं, वो क्षमा के सागर हैं। उनसे हम क्या कहें कि तो हमें क्षमा मांगो? उनके सामने हम क्या बोलें? कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। ये सब उनकी कृपा का प्रसाद है, ये मान करके चलना चाहिए। और उनसे जो कुछ मिले वह सभी हमारे लिए कल्याणकारी है, ये मान करके चलो, क्योंकि गुरु महाराज हमें सब कुछ दे सकते हैं। समझ आया? उनका सब देने का अधिकार भी है। इतने में ही क्या कहते हैं, कोपाग्नि की पचाने वाली अनुकंपा पीयूषवरी। अब क्या कहते हैं, अब वो तो क्षमा मूर्ति तो है ही, इधर शिल्पी भी सब वार्ता को सुन रहा था। शिल्पी ने सब कुछ सुना और उसके मुख से क्रोध रूपी अग्नि को बुझाने वाली करुणा से भरी अमृतवाणी निकलती है, जिसमें धीरता और गंभीरता भी मिली है। अब अमृतमयी वाणी निकल रही है, और वाणी ऐसी नहीं निकल रही सहज, उसमें अमृत भरा हुआ है और जिसमें धीरता है और गंभीरता है। धैर्य और गंभीरता की वाणी निकल रही है। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। ऐसे वो गंभीर होते हैं। गा शब्द से क्या बनता है? गुरु शब्द की व्याख्या कर दूं, गा से बनता है गंभीर, और ऊ से बनता है उदार। गंभीर हैं, उदार हैं। रा रहस्य, ऊ उद्घाटक। जो गंभीर हैं, उदार हैं और हमारे जीवन के रहस्यों का उद्घाटन कर देते हैं, वही गुरु महाराज कहलाते हैं। गुरु गंभीर होते हैं, उदार होते हैं। उदार माने दाता, उदार माने उदार हृदय होते हैं, क्षमा करने वाले होते हैं और अपने यहाँ जो कुछ भी सब कुछ लुटाते रहते हैं, ऐसे उदार होते हैं। और राज से रहस्य, उसे उद्घाटक, और हमारे जीवन में जो रहस्य उनका उद्घाटन करते हैं। हमारे पास साधु बनने की क्षमता थी, पर गुरु महाराज का निमित्त नहीं मिलता तो हम 3 काल में कभी साधु नहीं बन सकते थे। ये हमारे रहस्यों का जो उद्घाटन करने वाले हैं,
ये हमारे कौन होते हैं? गुरु। हमारे पास कितनी क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को प्रकट करने वाले यदि कोई होते हैं तो गुरु हुआ करते हैं। ऐसे ये गुरु शब्द की व्याख्या है। इस गुरु को हर कोई नहीं समझ पाता। गुरु कुंभकार जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? कुंभकार। कैसे होते? जैसे घड़े के बनाने में पूरा का पूरा उनका योगदान रहता है, घड़ा निर्मित हो जाता है। और आप लोग पढ़ते हैं गुरु कुंभ, क्या बोलते हैं? शिष्य कुंभ, ऐसा कुछ बोलते हैं आप। कुम्हार गड़गड़ मारे चोट और अंतर हाथ समार दे, बाहर मारे चोट। क्या करता है? गड़गड़ काढ़े कोट। वो क्या करता है? शिष्य कुंभ गुरु कुम्हार है, गड़गड़ मारे चोट और अंतर हाथ समार दे, बाहर मारे चोट। क्या करता है? वह बाहर से खोट निकाल देता है। खोट पर तो चोट करता है, अंदर से सपोर्ट करता है। ये है, क्या है? ये गुरु की महिमा है। अंदर से हाथ लगाए रहता, कहीं घड़ा फूट ना जाए। ऊपर से क्यों? इसमें जो कमियां हैं वो कमियां दूर करता रहता है। ये गुरु का काम रहता है। मारना पीटना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य इसमें कमी ना रह जाए, क्योंकि ये घड़ा कहीं जाएगा तो ये घड़ा फूट ना जाए। इसकी कमी अभी दूर कर दो, इसलिए चोट मार मार करके उसकी कमियों को दूर करता। लेकिन फूट ना जाए इसलिए अंदर से क्या? हाथ लगाए रहता है। इसलिए कहता हूँ गुरु की चोट अनुशासन की ओट में शिष्य की खोट निकल जाती है और एक सच्चा तपा हुआ घड़े के रूप में शिष्य बाहर आता है। ये उसका काम होता है गुरु का। गुरु कुंभकार की भांति हमारे जीवन का निर्माता है। हमारे जीवन का जो कलश बनता है वह गुरु की कृपा से ही बनता है। ये मान करके चलें। तो गुरु ज्ञानी हैं, गुरु उदार हैं, गुरु गंभीर हैं, गुरु हमारे रहस्यों का उद्घाटन करने वाले हैं। ऐसे गुरु महाराज को हमारा बारंबार नमस्कार है। अब कह रहे हैं उनकी गंभीर है, धीर है, बड़े। गुरु गंभीर क्यों हैं? क्योंकि गंभीरता के बिना कोई काम का अंजाम नहीं होता। कोई कार्य करना होता, रचनात्मक कार्य करना पड़ते हैं तो गंभीरता रखना ही पड़ती है। बिना गंभीरता के रचनात्मक कार्य संपन्न नहीं हुआ करते। खम्मामि खमन्तु में, क्षमा करता हूँ सबको, क्षमा चाहता हूँ सबसे, सबसे सदा सहज बस मेती रहे मेरी। बैर किससे क्यों और कब करूं, यहाँ कोई भी तो नहीं है संसार भर में मेरा बैरी। क्या कह रहे हैं? अब देखो क्या बात निकलती। तुम क्षमा चाहते हो भैया, मैं क्षमा मांग लेता हूँ। कौन कह रहे हैं? कुंभकार कहते कांटों से। क्या कहते हैं? क्षमा वीर का आभूषण है, क्षमा वीरों का आभूषण है। ये कायर लोग नहीं कर पाते। फिर कहते हैं जिसने अपने को जीत लिया ऐसा वीर किसी से क्यों बैर रखेगा। क्या कह रहे हैं? ऐसा वीर कभी किसी से बैर रख ही नहीं सकता। क्यों नहीं रख सकता? शिल्पी कांटों से क्षमा मांगता है कि मेरे कारण तुम्हें कष्ट हुआ, किंतु मैंने किसी बैर भाव के कारण जानबूझकर तुम्हें कष्ट नहीं दिया। मेरा संसार के सभी जीवों से सदा मैत्री भाव है। किसी को भी मेरे द्वारा कष्ट ना हो, यही मेरी भावना रहती है। और फिर संसार में किससे और क्यों बैर भाव रखूं? सभी तो मेरे समान, आगे बात कहेंगे। इतनी बातों कह रहे हैं, मेरा किसी से कोई बैर नहीं है, कोई मुझसे बैर नहीं। याद रखो, वीर बैर नहीं रखते। वीर बैर नहीं रखते। वात्सल्य तो रख सकते हैं, लेकिन वीर कभी बैर नहीं रखते। बैर तो कायरों का काम है, वीरता तो क्षमा करना है। क्षमा वीर का आभूषण है, यह कायर का काम नहीं। क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो, जीत है इसमें हार नहीं। ये वीरों का आभूषण है। क्षमा वीरस्य भूषणम,
ये तो उनकी शोभा है, ये तो उनके हार हैं, ये उनके आभूषण हैं। क्षमा मांगना, क्षमा करना। कोई नहीं है मेरा दुश्मन, कोई नहीं मेरा दुश्मन है, मैत्री भाव से सदा कण कण है, आत्मसर्वभूतेषु यही अहिंसा का लक्षण है, यही अहिंसा का लक्षण है। हमारी आत्मा के समान सारे जीव हैं, मेरा किन से बैर, किससे बैर रखूं? मैंने एक दिन कहा था, गैर से क्या बैर, किसी से बैर रखने की आवश्यकता है ही नहीं। ये दुनिया गैर है बाबा, क्या है? गैर है। किसी को अपने समझने की भूल मत करना, और कोई पराया नहीं है, समझ रहे ना? ये भी मान करके चलो। यहाँ तो वीतरागता की उपासना करने वाले वीतरागता की ओर बढ़ने वाले हैं, किससे बैर रखेंगे? यदि मोक्ष मार्ग में आने के बाद बैर रहा तो मोक्ष मार्ग रही कहाँ? धर्म मार्ग पर बैर रहा तो धर्म मार्ग रही कहाँ? धर्मात्मा होने के बाद बैर रखा तो धर्मात्मा ही रहा कहाँ? क्यों? क्योंकि इन सब को छोड़ करके ही तो धर्मात्मा बना जाता है, इन सब को छोड़ कर ही तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ा जाता है, इन सब को छोड़कर ही तो भगवान की भक्ति की जाती है। बैर पाल के रखा है तो फिर धर्मात्मा कैसा, बैर पाल के रखा है तो फिर मोक्ष मार्ग कैसा, बैर पाल करके रखा है तो फिर आप इंसान ही कैसा हुआ? बैर नहीं रखना, बैर विरोध नहीं, किसी से नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बात हुई उसे समाप्त, अपने अंदर नहीं रखना। जब कपड़ा नहीं रखा तो कोई चीज़ रखने की आवश्यकता है ही, समझ गए ना? कोई चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो मात्र बाहर के परिग्रह के त्यागी नहीं होते, अंतरंग के भी त्यागी होते हैं। मिथ्यात्व, कषाय, ये सब चीज़ों का त्याग कर चुके, तभी तो वह इस प्रकार के मुनि महाराज की यह क्षमता बहुत बड़ी चीज़ होती है। माँ की ममता, सुनना अच्छे से, माँ की ममता, धरती की क्षमता और गुरु की क्षमता का कोई तोड़ नहीं होता, कोई तोड़ नहीं। पहले बता चुके हैं शायद, हम आप लोगों को बता चुके हैं। हाँ, माँ की ममता का कोई तोड़ नहीं, धरती की क्षमता की कोई होड़ नहीं, और गुरु की क्षमता जैसी दुनिया में किसी के पास क्षमता नहीं। साधु की क्षमता अपने आप में अलग होती है। समता का दूसरा नाम ही श्रमण है, और श्रमण का दूसरा नाम ही साधु है। हमेशा समतामय उनका जीवन व्यतीत होता रहता है। 3 बार दिन में खम्मामि सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में मेत्ते में सबोधि सुबेरम मज्जम ना कहीं, ये भावना वो भाते रहते। एक इंद्रिय जीव से भी क्षमा मांगते। आप तो पंच इंद्रिय जीव हैं, कितने इंद्रिय? एक इंद्रिय जीव से। ए इंद्रिया वा, वे इंद्रिया वा, ते इंद्रिया वा, चौ इंद्रिया वा, पंच इंद्रिया वा, लोन्य दवा, पेंड्य दवा, संगड़ दवा, संगड़ दवा, उदव दवा, परिदाव दवा, कृषि दवा, लेशी दवा, चिन्ह दवा, बिंदी दवा, सुन रहे ना? तस्मिच्छा में दुख। इन सब से मैं क्षमा चाहता। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, किसी जीव को उद्दावन कर दिया, परिदावन यहाँ का वहाँ कर दिया हो, पैर के नीचे आ गया हो, दब गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो वो क्या करे? मुझे क्षमा प्रदान करे। ऐसे 3 बार साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। आहार के बाद आकर के भी इरियापत भक्ति करते, उसमें यही कहते हैं, हे भगवान, किसी जीव को कोई 1 इंद्रिया आदि को प्रमादवश यदि चलते समय हो गया हो तो देख इंद्रिया प्रमुख जीव निकाय बाधा, इसको बाधा पहुंच गई तो क्षमा करके। क्योंकि आहार में गए आए, हाँ, सबको किसी को कष्ट, चौके वालों को भी कष्ट हो सकता है, और जीवों को भी आने जाने में, देखने में आने कष्ट हो सकता है, तो ये सब क्षमा उस समय कर लेते हैं। ऐसे क्षमा की मूर्ति से क्षमा की बात कैसे कही जा सकती है? और कहते हैं आगे, क्या कह रहे हैं? तो विनियोपजीवी उस पुट ने कोटि पुटी अभ्रक सा तन बितान को पार कर कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया। कहते अभ्रक, कोटि पुटी एक नाम है औषधि का, जिसके खाने से रोग छूमंतर हो जाते हैं, ऐसी औषधियाँ हुआ करती हैं। तो कह रहे हैं सभी तो मेरे समान परमात्मा बनने की शक्ति रखते हैं, अथवा शुद्ध
द्रव्यार्थिक न ऐसे सभी सिद्धों के समान शुद्ध हैं। निश्चय से कोई भी प्राणी मेरा बुरा कर ही नहीं सकता। यदि करता भी है तो मेरे अशुभ कर्मों की नजरा में कारण बनता है। समझ आ रहा आपको? हाँ, फिर मेरा बैरी कैसे और कब, अर्थात इस भव में कि परभव में कभी नहीं। कोई भी मेरा शत्रु नहीं है, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है। शिल्पी की विनय मिश्रित क्षमा वाणी कांटों के शरीर को पार भीतरी चेतना तक पहुँचती है। क्या करती है? और फलस्वरूप वह अंदर तक प्रवेश कर जाती है। उसके किसके अंदर प्रवेश कर जाती है? कांटों के अंदर। हाँ, और कांटे की सनातन चेतना को प्रभावित किया उसने, उसके अंदर प्रवेश कर गई। कैसे प्रवेश कर गई? तो शिल्पी की विनय विनयोपजीवी उस पुट ने क्या किया? उसने ये किया, विनय के साथ जो शब्द बोले गए, क्षमा वाणी कांटों के शरीर को पार करके, क्योंकि उसका तन वितान को पार कर दिया और कांटों की सनातन चेतना को प्रभावित कर दिया। उत्तुंग ऊंचाइयों तक उठने वाली ऊर्ध्वमुखी भी ईंधन की विकलता के कारण उल्टा उतरता हुआ अति उदासीन अनल सम क्रोध भाव का समन हो रहा है। कहते हैं जहाँ बहुत सारी आग ऊपर तक लपटे लेकर के चल रही हों, लेकिन ईंधन का अभाव कर दो, लकड़ी रखना बंद कर दो, ईंधन कम कर दो, तो क्या होता है? अपने आप आग बुझ जाती है। फलस्वरूप ईंधन के अभाव में बुझने वाली अग्नि के समान कांटों का क्रोध भाव समाप्त होने लगा। वह क्रोध भाव उसका समन को प्राप्त हो गया। ये हो गया क्षमा का जल सींचा तो शांति से वह उसकी आग ठंडी हो गई। किसकी? कांटे की। अब आगे क्या होता है? तो कहते हैं पल प्रतिपल पाप निधि का प्रतिनिधि बना प्रतिशोध भाव का बमन हो रहा है। पल प्रतिपल पुण्य निधि का प्रतिनिधि बना बोध भाव का आगमन हो रहा है और अनुभूति का प्रतिनिधि बना शोध भाव को नमन हो रहा है। सहज अनायास यहाँ, अब यहाँ से शुरू हो रहा है द्वितीय खंड। बोध सो शब्द सो बोधने, बोध सो शोधने। अब यहाँ पर बात कहेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, यहाँ पर क्षण क्षण पाप का कारण बना जो बदले का भाव था वह भी दूर भाग रहा है। सुनो अच्छी तरह से, जो बैर भाव रखते हैं उन्हें प्रति क्षण पाप कर्म का बंध होता रहता है। बैर भाव प्रति क्षण कर्म का बंध करा रहा है। जैसे आपने बैंक में पैसा डाला, ब्याज शुरू, वैसे आपने बैर भाव अंदर डाला, पाप की वृद्धि शुरू। यदि पाप की वृद्धि क्षण क्षण हो रही है, फिर काय का धर्म हो रहा है? फिर कैसा धर्म हो रहा है? बैर भाव वाला प्रति क्षण कर्म का बंध कर रहा है, पाप कर्म बन रहा है। ये समझो, अब बदला जब लेगा, जब दूसरे का अहित करेगा तब करेगा, लेकिन स्वयं का अहित तो वह पल पल कर रहा है। दूसरे के प्रति दुर्भावना रखने वाला प्रति पल अपने कर्म का बंध करके अपना अहित कर रहा है, दुख के बीज बो रहा है। क्योंकि दुख मेवा, ये पाप कर्म ही दुख हैं। ऐसा आचार्य उमा स्वामी महाराज किसमें कहते हैं? तत्वासुद्धि। ये पल प्रतिपल दुर्भावना रख करके अपना ही अहित करता चला जा रहा है। पल प्रतिपल उससे कर्म का बंध हो रहा है। इसलिए बैर भाव रखना छोड़ दो भैया। बैर खाना तो छोड़ दिया, बेर खाना, अब बैर भाव रखना और छोड़ दो। किसी से बैर नहीं रखो। क्या करोगे बैर रख करके? आज तक जिनने बैर रखा उन्हें मिला क्या है? अच्छा, प्रेम भाव रखो, वात्सल्य भाव रखो। एक अहंकार है जो कहते इसे भी रखो। एक जैसे कबाड़ी होता ना, लाओ सब चीज़ काम की नहीं, फिर भी रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, कबाड़ा भर जाता है। और कहते हैं घर में कबाड़ा वास्तु दोष है। समझ गए ना? इसी प्रकार से हमारे मन में कबाड़ा महान दोष है। बैर भाव का कबाड़ा नहीं रखना चाहिए। जिसके घर में कबाड़ा रहता है, वस्तुओं का कबाड़ा, वो कभी सुखी नहीं रहता, उसके पास वास्तु दोष रहता है। इसी प्रकार के जिसके पास बैर भाव आदि, जिसके हृदय के अंदर ये कबाड़ा है, उसके सम्यक दर्शन में दोष है, ये मान करके चलना चाहिए। वो कभी सुखी नहीं रह सकता।
आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए कबाड़े को बाहर निकालो। कौन सा कबाड़ा? क्रोध का, बैर का, बदले का जो कबाड़ा भर रखा है उसे आज ही निकाल दो। आपका वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, समस्त दोष ठीक हो जाएगा, आप सुखी हो जाएंगे, आनंद का अनुभव करेंगे। अब तो ऐसा कोई दीपावली को कबाड़ी आना चाहिए। अब तो दीपावली को ऐसा कोई कबाड़ी आना चाहिए ताकि आपके मन के, घर के, हृदय के सारे बैर, क्रोध, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़े के कबाड़े उठा करके ले जाना चाहिए। अब तो ऐसा कोई इंजीनियर आना चाहिए। अब तो कोई बेंगलुरु में ऐसा इंजीनियर आना चाहिए जो प्रेम और वात्सल्य की नींव भर सके और जो आपस में एकता की दीवारें खड़ी कर सके और ऊपर जो एक परिवार की छत का निर्माण कर सके और एक धार्मिक भवन का शुभारंभ कर सके। ऐसा कोई इंजीनियर बेंगलुरु में अब आना चाहिए। अब तो मैं कहता हूँ वो इंजीनियर कोई नहीं हो सकता, एक गुरु महाराज ही हो सकते हैं। बहुत सारे आपने मकान बना लिए, पर एक ऐसा घर बनाओ, ऐसा परिवार बनाओ जिसमें हजारों लोग रह सकें और हिल मिल करके रह सकें, प्रेम से रह सकें। तभी तो इंजीनियर पढ़ना काम का है। देखो कबूतर कह रहा महाराज क्या शिक्षा दी आपने। वो बड़ा खुश हो रहा, आह्लादित हो रहा है कि महाराज सिखाओ इनको ताकि ये प्रेम से रह सकें और कहो हम तो कबूतर हैं, जे कप्तर हैं। ऐसे इंजीनियर बनो तभी तर हो। वो ये कह रहा है, आपसे बता रहा है। समझ आया आपको? ऐसे ही चाहिए। अब तो बेंगलोर में एक ऐसा डॉक्टर चाहिए जो बाहर के शरीर की गठानों को दूर ना करे बल्कि मन में अंदर पनप रही बैर की, विरोध की, लड़ाई झगड़े की, मिथ्यात्व की गठानों को जड़ से निकाल करके बाहर कर दे। अब तो ऐसा कोई वैद्य चाहिए, ऐसा कोई डॉक्टर चाहिए। अब बेंगलोर वालों का कर सकते हैं वही इलाज जिनका नाम है गुरु विद्यासागर महाराज। ऐसा कोई वैद्य चाहिए जो इन गांठों को निकाल करके बाहर कर दे, सारी बाहर होती जाए, मिथ्यात्व बाहर निकल जाए, परिग्रह बाहर निकल जाए, राग द्वेष बाहर निकल जाए। मैंने सोचा था बचपन में जब 11वीं क्लास में मैंने आया ही था तो बायोलॉजी साइंस ले ली, पर बैराग की ओर रुख हो गया। लेकिन 11वीं 12वीं करना पड़ी, डॉक्टर बनने के भाव थे, दूसरों की सेवा करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, पर डॉक्टर नहीं बन पाया। मुझे अफसोस नहीं है कि मैं आपके शरीर का चिकित्सा नहीं कर पाया, पर गुरु महाराज ने ऐसा डॉक्टर बना दिया, अब मन की चिकित्सा तो कर सकता हूँ, मन की चिकित्सा तो कर सकता हूँ। मन में पड़ी हुई जो अशुद्धियाँ हैं उनको तो बाहर निकालने में निमित्त बन सकता हूँ। धन्य गुरु महाराज जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी कि बाहर शरीर का इलाज मत करो, उसके तन मन धन का सबका इलाज कर दो, सबको शुद्ध बना दो। चले अब कविताएं बहुत हो गई, ये तो जो बीता है, जो कविता है, जो मेरे ऊपर बीता है वही मैं लिखता हूँ, पर लोग उसे कविता कह देते हैं। का की टांग तोड़ करके का बीता था उसे कविता बना देते हैं लोग, क्या कर सकता है। मैं कोई कविता नहीं लिखता, क्या क्या बीता है वही मेरी कविता है, क्योंकि मैं स्वयं एक रचना हूँ, मैं एक स्वयं रचना हूँ अनंत प्रभु की लेखनी से, अनंत प्रभु की लेखनी से और जिनवाणी की स्याही से रचयिता विद्यासागर ने रचा है इस रचना को, जिसका शीर्ष इस शर्त पर रचा है कि अब तुम मत करना इस संसार की रचना, अब तुम संसार में मत रचना बचना, क्योंकि तुम हो एक छोटी सी मेरी रचना, जिसका शीर्षक है मुनिकुंज सागर। इसे तुम पढ़ सकते हो, सुन सकते हो और 10 बजे अपने घर भी ले जा सकते हो।
मैं खुद एक रचना हूँ, रचयिता गुरु विद्यासागर की। उन्होंने किस शर्त पर रचा है? अब तुम संसार में मत रचना बचना, अब संसार की मत करना रचना, क्योंकि तुम हो एक छोटी सी मेरी रचना। इसलिए मैं जो भी रचना लिखता हूँ यही लिखता हूँ, हे गुरु तुमने मेरी की है रचना। ये चेतन और ये अचेतन दोनों रचनाएं अब आपको समर्पित है। समझ आया? चलिए आगे चलें। आज ताली बजाने का दिन था आपका, तो आपने बजा लिया। लेकिन कई बार लगता है प्रभु और गुरु की स्तुति जितनी भी करते जाओ मन ही नहीं भरता, मन भरते ही नहीं। क्यों नहीं भरता? क्योंकि मन में कुछ है ही नहीं। मन में कुछ होता है तो ऊब आ जाती है। बैर की गांठें है ही नहीं, विरोध की गांठें है ही नहीं। सम्यक दर्शन है तो अपने आप गुरु और प्रभु की भक्ति में मन लगता है। और यही तो सब कुछ देने वाले गुरु। और पंचम काल में इतने कर लो, बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ तुम भगवान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। तुम पंचम काल में भगवान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। तुम पंचम काल में साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। मैं नहीं जोर करूँगा आपको कि आप साधु बनो, आप मुनि बनो। आप पंचम काल में भगवान नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। साधु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। लेकिन इन दोनों की भक्ति कर लो पंचम काल में, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। इससे बड़ी ये दोनों काम करते हैं, फिर देखो आपके जीवन में कितना आनंद आता है। ये भक्ति अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। पंचम काल में आपको प्रभु और गुरु मिल गए, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं है। इनकी भक्ति कर लो, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। और कह रहे हैं पुण्य की निधि मिल गई। क्या मिल गई? क्षण क्षण पाप का बंद हो रहा था उससे, क्योंकि बैर भाव रखने वाले के क्षण क्षण जैसे अंदर कोई गांठ हो पेट में, तो बढ़ते 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 वो पूरे शरीर को डैमेज कर देती है, मृत्यु के करीब ले जाती है। फिर कोई इलाज नहीं बचता, तड़पाती रहती है वो गांठ। इसी प्रकार से बैर विरोध की गांठ यदि अंदर रखोगे, ये भी आपको जीवन भर तड़पाएगी, पर भाव तक तड़पाएगी। इसलिए अभी भी ट्रीटमेंट ले लो। आ जाओ मूक माटी के गिलास में, उस गांठ को निकलवा लो, बस फिर देखो आप फिर क्या आनंद आएगा। तो कहते फिर अंदर जो आनंद आएगा उसकी बात हम नहीं कह सकते। पुण्य का कारण समीचीन ज्ञान अंतःकरण प्रकट हुआ, एवं अनुभूति का आधार शोध भाव जो है, यानी जानने की इच्छा सहज रूप से कांटों के भीतर पैदा होती है। अब जिससे पुण्य मिलता है, जो समीचीन ज्ञान है, वो है अप्रगट होगा, अंदर अनुभूत होगा। क्योंकि बैर भाव के रहते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, किसी से बैर हो तो वो छोड़ दो, उसे निकाल दो अपने जीवन से। बैर रखना वीरों का काम नहीं है, बैर रखना धर्मात्माओं का काम नहीं है। समझ में आया? यदि सामने वाले को सामने वाले ने आपको गाली दी, आपने गाली दे दी, ये तो कोई भी कर लेता है। यदि सामने वाले ने गाली दी है और आप शांति से सुन लेते हो, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। मैंने एक दिन कहा था, बड़े आदमी होना एक अच्छी बात है, पर एक अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। अच्छे आदमी के ही लक्षण हैं। वह सामने वाला कोई बुरी चीज़ देता, लेता ही नहीं, छोड़ देता है। अपन तो ये मानो किसी ने अपन को दी गालियाँ और गीत गा लिया, दोनों हैं गालियाँ। जैसे गीत में वैसे ही गाली में, गा उसमें है, गा इसमें है, गाने में और गाली देने में। इसलिए अपन एक सा मान लो, फिर देखो अपनी गली कितनी प्रशस्त हो जाती है, अपना रास्ता कितना प्रशस्त हो जाता है। ये अलग चीज़ है। सुन रहे ना? बुरा भला सुन करके भी इग्नोर कर देना, नहीं सुनना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कोई हमारे पास कचरा लेकर के आया है, भैया हमारे यहाँ कचरा मत डालो। डाल भी गया है तो मैं तेरे घर कचरा डालने नहीं आऊँगा। मैं किसी से साफ तो करवा दूंगा, पर तेरे घर कचरा डालने नहीं आऊँगा। समझ रहे ना?
यदि ऐसा परिणाम आ गया, इसी का नाम तो क्षमा भाव है। नहीं, तूने डाला तो मैं भी डालूंगा, तूने मेरे साथ गलत किया मैं भी करूंगा, ये भाव ठीक नहीं। सामने वाले ने गलत किया, तुम गलत करो, अच्छी बात नहीं। सामने वाले ने गलत किया, फिर भी आप अच्छे भाव रखो, इसी का नाम क्षमा है। ये धर्मात्मा का लक्षण है, ये आपकी परीक्षा है, आप धर्मात्मा हो के नहीं। बुरा यदि आपको मिलता है और बुरे से बुरा व्यवहार नहीं करते हो, तो समझो आपके पास साधुता अभी भी विद्यमान है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में एक अच्छे इंजीनियर, एक अच्छे डॉक्टर को अपने पास रख सकें एवं अपने घर परिवार को सुंदर बना सकें और मन में पल रहे विकारी भावों की गांठों को निकाल सकें और तन मन से वचन से शुद्ध पवित्र भगवान की भक्ति कर सकें, गुरु की भक्ति कर सकें। नमोस्तु भगवान। जावाणी के जानते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा लेते हूँ रोज। हे जिनवाणी भारती माँ तोह जपो